हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपके यहाँ आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं? हाँ। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे, तो क्या मानोगे? तो आपने जाने की तैयारी कर ली? हाँ राधे, अब जाने का समय हो गया है। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। अभिलाषा, लालसा तो केवल मानवों को होती है, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। तुम बड़े कठोर हो। जो प्रेम में विवश हो, उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी? तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। जिस कार्य को करने का भार उठाया है, वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है, परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते। प्रेमी के हृदय में भी तो पीड़ा होती है। प्रेमी तो अपने पुरुषत्व का सहारा लेकर पीड़ा को सह लेता है, परंतु प्रेमिका का तो एक ही सहारा होता है, उसका प्रेमी। राधे, मैं वचन देता हूँ कि हर रात स्वप्नों के भाव जगत में मैं आता रहूंगा, जहां हमारा नित्य मिलन होता रहेगा। नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई, ताकि इस क्रूर धरती पर कुछ काल तक तो हमें आपके साथ का सुख मिलता रहे। आप हमें
हिंसा और स्वार्थ के इस वातावरण में अपने निस्वार्थ प्रेम का सुख देने आई हैं। आपके यहां आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं? हाँ, जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं? अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे, तो क्या मानोगे? यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं। मुझे वचन दो कि तुम यहीं मेरे पास रहोगे। अच्छी बात है, मैं वचन देता हूं। तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली। बस। जो आज्ञा। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो माता। माता, आप तो जगत जननी हैं। आप समस्त प्राणियों की आधारभूता हैं। आप ही भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु का यह अवतार धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है। अपनी निरीह संतानों को अधर्म और पाप के अग्निकुंड में जलते हुए आप कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सबकी प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दें। हम आपके ही बालक हैं माता। हमारी धृष्टता क्षमा करो माता। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माता, स्वीकार करो। स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। हमने किसी को नहीं बुलाया। अब तो आप जाने। और आपकी संतान? आप जानते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान का मोह होता है। इसी संतान मोह में फंसा दिया है हमें। हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप सबका कल्याण हो। जगत जननी श्री राधे रानी की। जाने से पहले मुझे 2 वचन देके जाओ। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूं, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूं। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी? बहुत कठिन है। राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अब ये अश्रु नहीं बहेंगे। मैं वचन देती हूँ